हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण की क्लास नंबर 2 बच्चा हम लोगों की चल रही है। बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बच्चों वाला चैप्टर है बिल्कुल। ये मान लो कि मैथ्स की ABCD है ये जो हम सीख रहे हैं। कल हमने बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझा। कैसे गुणा भाग जोड़ घटाव कैसे होते हैं। अब आप ये लगा लो कि ये हम सीख रहे हैं कि गुणा और भाग में से कौन पहले होगा। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ईगो पे लेने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। चीज़ों को पढ़ो और एक्सप्लोर करो, गलत नहीं होनी चाहिए, बस अल्टीमेटम गोल हमारा यही है। तो चलिए शुरू करते हैं सरलीकरण को और आज बढ़ाते हैं चीज़ों को आगे। भाई कुछ डेसिमल वाली संख्याओं को जोड़ना सिखाता हूं आपको मैं। कुछ डेसिमल वाली संख्याओं को जोड़ना क्या है, बस ये याद रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना चाहिए। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं 3.25 प्लस 5.72, अगर ऐसे है और मुझे इसको जोड़ना है, बस याद रखना डेसिमल वाली संख्याओं में डेसिमल के नीचे डेसिमल होना है बस। डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब ये 3.25 मैंने यहां पे लिखा। मेरा फोकस है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना है। इधर 5 लिख दो, इधर 7 और 2 लिख दो। ये आ जाएगा 5 2 7, 7 2 9, 5 और 3 8। कितना हो गया? 8.97। कितना हो गया? 8.97। जैसे एक चीज मैं और बताऊं आपको, मैंने कहा 3.92 प्लस 27.18। अब मुझे इनको जोड़ना है, तो मुझे ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना चाहिए। तो 3.92 और डेसिमल के नीचे डेसिमल है। इधर 27 है तो 27 लिख दिया, इधर 18 है तो 18 लिख दिया, बस जोड़ दो। मैं कह रहा हूं सवाल जीवन में गलती नहीं होगा ना। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना बस। 8 और 2 10, हासिल का 1। 9 और 1 10 और 1 11, हासिल का 1। 7 और 3 10 और 1 11, हासिल का 1। 2 और 1 3। कितना आंसर आ गया? 31.10। कितना हुआ? 31.10। ये सवाल देखिए एक बार। यूपी पुलिस में इस बार कई सारे सवाल आए हैं, सच में आपको विश्वास नहीं होगा सर ये क्या बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हो। भाई सिंप्लीफिकेशन से यही बना है यूपी पुलिस में, इस बार डेसिमल के सवाल आए हैं। कैसे देखो, 5072.19 प्लस 368.312 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 9018.618। डेसिमल के बाद वाली संख्याओं को एक साथ नहीं पढ़ना है कभी भी, कोई मजाक बना देगा। कभी आप इसको ऐसे पढ़ो ना कि 5072.19। कोई जानता होगा ना, कोई ये कहेगा किससे पढ़े हो गणित। वो मजाक बना देगा तुम्हारा भी और मेरा भी। डेसिमल के बाद वाली संख्याओं को हमेशा एक एक करके पढ़ना होता है। 5072.19, 368.312, 9018.618, ऐसे पढ़ना है। अब सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ो। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5072.19, और डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। इधर आएगा 312, इधर 312 और इधर 5072। ओ सॉरी, 368। 368। तो ये 2 हो जाएगा, 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5, 8 और 2 10, 7 और 6 13 और 1 14, 3 और 1 4। ये आ जाएगा 5440.502। इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को आप कुछ भी मान लो, सपोज ए मान लो। तो हमें क्या मिला? 5440.502 प्लस ए बराबर कितना है? 9018.618। तो यहां से ए बराबर कितना हो जाएगा? ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 9018.618, उसमें से 5440.502 माइनस कर दो। माइनस करना, 8 में से 2 गया 6, 1 6 में से 5 गया 1, 8। इधर हासिल ले लेंगे, 11 में से 4 गया 7,
यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 5 गया 3, कितना आएगा? 3578.11। देखा कितना डिफरेंस दिया है? 3578, 3578.116 और 112। मतलब हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, अप्रोक्सीमेट से काम नहीं चलेगा यहाँ। ठीक है भैया, तो आंसर कितना आ गया? 3578.116। एक और सवाल अगेन यूपी पुलिस में पूछा गया है आपके लिए, बताओ। कैसे बनी बलौरी बिना चटनी, कैसे बनी? बताओ 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 बताओ। पहले क्या करो, पहले सबको जोड़ लो एक साथ ही, सबको एक साथ जोड़ लो। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि अब मान लो कोई संख्या अगर मैंने ऐसे लिखी है ना 2.8, सामने देखो इधर, जब मैं इधर देखने को कह रहा हूं तो इधर भाई साहब व्हाइट टी शर्ट, मानते नहीं हो मेरी बात तुम? मान लो 2.8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 + 0.8। मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है 3.12, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 + 0.12। 3 को मैं अलग कर सकता हूं +0.12। मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 4.008, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 + 0.008, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 5, लिखो मत, दिमाग में चलाओ कैलकुलेशन। 5 और 3 8, 8 8 7 15, 15 और 2 19। डेसिमल से पहले वाली संख्याओं को अलग आपने जोड़ लिया। फिर बची पॉइंट वाली संख्या 0.061, यहां क्या बचा है 0.98, आगे क्या बचा है 0.7034, आगे क्या बचा है 0.6, है ना भैया? 7 को तो ले लिया था हमने, और फिर बचा है 0.3। बस इन सबको अलग जोड़ लो भाई। 4, 3 और 1 4, 8 6 14 हासिल का 1, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 3 25 और 1 26 हासिल का 2, ये आ गया 2.64444। ये 19 था, 19 में फिर 2 को जोड़ लो, तो 19 और 2 21 पॉइंट है। क्या कर दिया मैंने? कुछ भारी मिस्टेक तो नहीं कर दिया है? ये 17 आएगा ना भाई, 19 कहाँ है? ये 17 है, 17 ही तो है। 5 3 8 7 15 और 2 17, 17 ही तो आएगा। ये 19 कौन सा बोला तुम में से? तो ये कितना आ जाएगा? 17 और 2 19.6444, ये आ गया। सीधा सीधा भी आप जोड़ सकते हो इनको, यहां लिखो 5.061, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, 3.98, 0.7034, 7.6, 0.3, और ये 2 अकेला है ना, इसको राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है इधर, जोड़ लो। ये 4 अकेला रहेगा, 3 और 1 4, 8 6 14, 9 और 7 16 और 6 22, 3 25 और 1 26 हासिल का 2, 5 3 8 7 15, 2 17 और 2 19। ऐसे भी आप कर सकते, डेसिमल के नीचे डेसिमल। ओके, आगे बढ़ू, एक और सवाल, चलो। आप ही के एग्जाम में आया हुआ है जी सवाल। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को।
होता ना दशमलव पे था धरती और की दूरी का अंदाजा लगाना सभ्यता पहले आई। सर आज बहुत गलत हुआ। हाँ भाई, मैं अभी मेरे याद आया है, सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि कश्मीर में फिर कुछ मिस हैपनिंग्स हुई हैं। पता नहीं यार क्यों ऐसा होता है। मतलब एज ए ह्यूमैनिटी अगर मैं सोचूं तो कैसे आपकी हिम्मत हो जाती है यार। मान लो मैं तो पर्सनली अगर बताऊं तो अगर किसी से बहस भी हो जाती है ना मेरी, तो बाद में फिर मुझे गिल्ट फील होता है कि यार इस बंदे को मैंने डिसरेस्पेक्ट कैसे किया, और लोग लोगों को मार रहे हैं। मतलब वो ऐसा क्यों, क्या सोच रहे हैं? उनको ऐसा लगता है कि तुम अमर हो जाओगे, पूरे आने वाले 100 150 साल तुम इसी धरती पर रहोगे क्या? ऐसा लगता है क्या उनको कि तुम राज करोगे, तुम्हें कोई अमृत मिल जाएगा ऐसा करने से, और तुम सदा सदा के लिए तुम अमर हो जाओगे इस धरती पे? या चलो तुम जब इस धरती से जाओगे, मरोगे, ऊपर तुम्हारा सम्मान होगा, ऐसा है क्या? पता नहीं क्या तो सोच है इन लोगों की। कैसे ही बोलते हैं ना, एक डायलॉग सही है कि लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते हैं। ये सच है। तो लात ही चाहिए। ठीक है, तो जल्दी ही, बहुत जल्दी हमें एक खबर भी मिलेगी। देखो अब क्या होगा, हमारी आर्मी एक्शन लेगी, उन लोगों को मार गिराएगी। क्या जो लोग गए, बेमतलब के गए, जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका आतंकवाद से कोई मतलब नहीं, जिनका मतलब किसी चीज से कोई मतलब नहीं, बस जस्ट अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए गए थे वो लोग वहां, उन लोगों को क्या जीवन में कभी तसल्ली मिल पाएगी? उनके घर वालों को कभी नहीं मिलेगी। बेशक उनको मारने वाले मर जाएं, वो तो मरने के लिए ही होते हैं यार। वो कीड़े मकोड़े ही तो हैं वो, जो उन्हें मारने आए थे। वो कीड़े मकोड़े हैं, आज नहीं तो कल उनको तो मारेगी आर्मी। लेकिन जो लोग गए उनका क्या? कुछ नहीं। क्या करना है, प्लस प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ो और माइनस माइनस वाली को अलग जोड़ो। ये प्लस वाली संख्या है, कल मैंने बताया था, ये भी प्लस वाली और ये भी प्लस वाली। तो 31.004, 0.734 और 0.3। क्या करो, इनको तो अलग जोड़ लो, और जो माइनस वाली संख्या है 4.98, 7.6 और 2, इनको अलग जोड़ लो। ठीक है, कितना आएगा? 4 4 3 7, 0 7 3 10, एक और एक 2, ये आ गया 32.0074, है ना? इधर 8, 9 और 6 15, 7 और 4 11, 2 13 और 1 14, ये 14.58 अलग आया। ये प्लस वाली संख्याओं को जोड़ा था, ये माइनस वाली संख्याओं को जोड़ा था। प्लस वाली में से माइनस वाली को माइनस कर दो, तो 32.0074 में से माइनस कर दो 14.58, तो कितना आएगा? 4 ऐसे ही लिख दो, 7 ऐसे ही लिख दो, इधर से हासिल लो, तो यहां 10 हो गया, 10 में से हासिल लो, यहां 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, यहां 9 बचेगा, 9 में से 5 गए 4, यहां तो एक ही बचा, इधर से हासिल ले लिया, 11 में से 4 गए 7, ये आ गया भैया कितना? और 2 में से एक गया 1, 17.4274, कितना आ गया? 17.4274। आगे चले, ये सवाल करिए। .3 इंटू 0.04 इंटू 0.003 इंटू 400,
ये भी आपके यूपी पुलिस का ही पेपर है। ये 4-5 क्वेश्चन मैंने रख दिए सिंप्लीफिकेशन में, हालांकि ये बड़े कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, लेकिन हमने सोचा कि जब हम पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना सब चीज लेके चले। भाई .3 पॉइंट को हटाकर बटे 10 कर दो, ये हो जाएगा 3/10, कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, गुणा यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो 4/2 डिजिट है तो 2 जीरो, गुणा यहां पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, तो 3/3 जीरो। भाई देखो 003 लिखो या 3 लिखो, दोनों का मतलब सेम है। किसी भी संख्या से पहले आप कितने ही जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने 003 को 3 ही रहने दिया, गुणा 400। अब इसको काटा पीटी करके सॉल्व करना है। कैसे, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो, गुणा करो 4 तिया 12, 12 चौक 48, या 3 तिया 9 चौक 4 चौक 16, 16 निम्मा 144, 144 तो ऊपर आएगा, और नीचे कितनी जीरो है, 3 और 1 4 जीरो है ना भैया, 3 जीरो तो ये एक ये। अब 144/4 जीरो है, इसको कैसे लिखें, इसको कैसे लिखें 144, सब ऑप्शन देखे दिखाई से लग रहे हैं। देखो ऑप्शन कैसे चेक करना है, सामने देखना। क्या करना होता है, जैसे नीचे 4 जीरो है, नीचे 4 जीरो है, ऊपर 144 है, तो ऑप्शन ऐसे चेक करो कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए, डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए। जैसे यहां नीचे 4 जीरो है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट बात नहीं बनेगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट बात बन जाएगी, डेसिमल के बाद तो इतनी सारी डिजिट है, डेसिमल के बाद बहुत सारी डिजिट है, एक ही ऑप्शन है 0.0144, डेसिमल के बाद 4 डिजिट। ऐसे कभी गलत नहीं होगा आपका आंसर, बस याद रखना डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए, जितनी नीचे जीरो की संख्या है उतनी ही संख्या डेसिमल के बाद होनी चाहिए। चलो चेंज करते हैं टाइप 2, और अब मैं आपको थोड़ी सी और बेसिक चीजें बताता हूं, और बेसिक चीजें। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कोई फ्रैक्शन है a/b, देखो उससे पहले एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं a/b या फिर a/b, क्या दोनों का मतलब सेम है? मैंने कल भी आपको बताया था। आप कहेंगे हाँ सर दोनों का मतलब सेम है, आप a/b कहो या a/b कहो, दोनों का मतलब सेम है। ओके, ये एक फ्रैक्शन है। अगर मैं एक फ्रैक्शन लेता हूं a/b और इस फ्रैक्शन को दूसरे वाले फ्रैक्शन से पलट देता हूं, सॉरी डिवाइड करता हूं c/d से, तो इसका मतलब क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसे? अगर मैं a/b और ये डिवाइड का साइन है c/d, क्या इस चीज को हम ऐसे कह सकते हैं बच्चा, a/b भाग, भाग ये वाला डिवाइड का साइन c/d? यस। और अगर मैं इस भाग के साइन को गुणा में चेंज करूंगा, कल मैंने आपको सिखाया था, तो ये फ्रैक्शन पलट जाता है d/c। अब इस चीज को डायरेक्ट हम यहीं से सीखेंगे, ये तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ये तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि भैया इसको सॉल्व करके हमें ये मिला, यानी कि a के साथ d की मल्टीप्लीकेशन और b के साथ c की मल्टीप्लीकेशन, और ये आप आगे से याद रखना। देखो इसको सॉल्व करके ये आ गया कि जब भी ऐसा दो फ्रैक्शन आपको दिए हों, तो सबसे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ होती है a/d, जैसा कि हमने यहां देखा, और बीच वाले की मल्टीप्लाई तीसरे के साथ होती है, यानी कि हम कहेंगे b/c। ओके बच्चे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा 2/3 डिवाइडेड बाई 5/6, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर पहले की लास्ट में मल्टीप्लाई 2×6=12 बटे दूसरे की तीसरे में मल्टीप्लाई 3×5=15, 3 से कटेगा 3×4=12, 3 से कटेगा 3×5=15, यानी कि ये फ्रैक्शन हमारा बनेगा 4/5। एक तो हो गया ये, एक होता है
कि अगर ऊपर केवल ए बटा बी है, केवल ए बटा बी, और नीचे केवल एक ही संख्या है सी, नीचे क्या है, केवल एक ही संख्या है सी, फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा? आपको ये बेसिक फ्रैक्शन पता है, ए बटा बी और सी बटा डी। यहां मैंने दिया है ए बटा बी और यहां केवल सी छोड़ दिया। आपको एक बात तो पता है कि किसी भी संख्या के बटे में आप वन लिख सकते हो अगर वो नेचुरल प्राकृतिक संख्या है। तो अगर ये अकेला सी आपको अधूरा दिख रहा है, अगर ये अधूरा आपको दिख रहा है, तो आप इसके बटे में वन लिख दो, बस बन गया ये भी पूरा फ्रैक्शन, बन गया ये भी पूरा फ्रैक्शन। तो पहले वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले में, दूसरे वाले की तीसरे में, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं ए बटा बी सी, ए बटा बी सी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं बच्चे कि 2/3 बटा 9, तो इसको कैसे लिखा जाता है? ऊपर तो पूरा फ्रैक्शन है, पूरा भिन्न है, नीचे केवल एक संख्या है, नीचे केवल एक संख्या है, तो आप क्या करोगे, इसके नीचे भी वन लिख दोगे, तो पहले की मल्टीप्लाई लास्ट में और दूसरे की तीसरे में, तो हम कहेंगे 2 एकम 2 बटे 9×27, इसको क्या बोलेंगे, 2/27। एक और एग्जाम्पल, इस बार डायरेक्ट सॉल्व करना, 3/5/2, तो क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई 5 में कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3/10, क्या हो जाएगा, 3/10। क्यों, कैसे करेंगे, ये मैं बहुत डिटेल में आपको समझा भी रहा हूं। एक तीसरा पॉइंट होता है कि ऊपर अगर केवल एक ही संख्या है, मान लो ए ही है, और नीचे बी बटा सी है, इस केस में क्या करेंगे? भाई मैंने तीनों केस आपको बता दिए कि अगर ये पूरे पूरे फ्रैक्शन है, अगर ऊपर पूरा फ्रैक्शन है, नीचे एक संख्या है, और अगर ऊपर एक संख्या है और नीचे पूरा फ्रैक्शन है। पता है ये जो चीज मैं बता रहा हूं, ये कोई बताता नहीं है, सच बता रहा हूं मैं। ये हर टीचर सोच के चलता है कि बच्चे को पता होंगी, लेकिन मुझे पता है कि आपको पता है कि नहीं पता है। आपके हर कोने को मजबूत बनाकर चलेंगे हम लोग, क्योंकि आप जुड़े ऐसे टाइम पे हो कि अगर आप जुड़े रह गए तो 100% सिलेक्शन है, और 100% सिलेक्शन है तो 100% शादी है फिर। सच में 100% सिलेक्शन हो गया ना, तो शादी भी 100% है फिर, ध्यान रखना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, अनुक्रमानुपात है। देखो यहां ऊपर पूरा फ्रैक्शन बना लो, ये ए है ना, इसके बटे में वन लिख दो, तो ऊपर पूरा फ्रैक्शन बन गया, तो पहले की मल्टीप्लाई इसमें, दूसरे की मल्टीप्लाई इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी बटा बी। क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा बी। कई बार आपने देखा होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको कि 2/3/7, कई बार ऐसा होता है, और आपको डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि इस 7 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ऐसे डायरेक्ट बोल दिया जाता है ना कि अगर ऊपर एक संख्या है, नीचे पूरा फ्रैक्शन है, तो इस 7 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। आगे से अगर आपसे कोई पूछे तो उसको बता देना कि इस 7 की मल्टीप्लाई ऊपर क्यों करते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी एक फ्रैक्शन बना दो, 2/1, तो 7 की मल्टीप्लाई 2 में और 1 की मल्टीप्लाई 3 में, तो कितना हो जाएगा, 7×2 = 14/3। एक और एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कहा 10/2/3, तो क्या करना है, इस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, कितना हो जाएगा, 10×3 = 30/2, कितना आएगा, 15। तो कभी भी गलत मत करना इन चीजों को। ओके, सारी चीजें मैंने बता दी हैं आपको। चलो एक जगह और चलते हैं, अब सवाल पे आ जाते हैं, सवाल पे आओ और देखो।
देखो 4/12 गुणा 3/2 भाग 4/8 माइनस 12+4। पहले भाग, मैंने कल बताया किसको पहले करना है किसको बाद में करना है। तो यहां सबसे बड़ा मेंबर कौन है? भाग सबसे बड़ा मेंबर है। तो इसको ऐसे लिखो 4/12 गुणा 3/2। और अगर इस भाग के साइन को गुणा में चेंज करोगे तो ये पलट जाएगा, 8/4 हो जाएगा, माइनस का 12+4। सॉल्व करो इसे अब। देखो 4 से 4 जाएगा, 3 चौकू 12, 2 चौकू 8, और 4 से 4 कट जाएगा, सब कुछ कट गया, 1 बचा। 1 माइनस 12+4। प्लस प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो, तो +A1+4+5 हो गया, -12। तो 12 में से 5 जाएगा 7, और वो भी माइनस का, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हो। ठीक है भाई, -7 बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ, ये सवाल देखो जरा। ऑड मास के कॉन्सेप्ट तो मैं कल ही आपको बता चुका हूं सारे। यस। भाग को गुणा में बदल दो, तो 108/36 गुणा 1/4 प्लस, प्लस के साथ गेट लगा दो, तो इन दोनों को एक साथ आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1/5 दूनी 10। गेट लगा दिया ना मैंने, गेट मेथड कल बताया था मैंने आपको। तो ये जाएगा 36 × 108, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 की 3 में करो, 4 की 1 में करो, तो 10 × 3 = 30 प्लस 4 एकम 4, डिवाइड बाई इन दोनों की गुणा कर दो, 4 धाम 40, तो 30 और 4 34/40। 2 से जाएगा 17 बार, और 2 से जाएगा 20 बार, तो कितना आ गया? 17/20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आगे बढ़े, चलो एक और सवाल, अगेन यूपी पुलिस वाले सवाल ही हैं। बताओ भाई, भाग के साइन को गुणा में चेंज करेंगे, 36 बटे में आ जाएगा, 108/36 गुणा 1/4। यहां गेट लगा दिया, प्लस का साइन आ गया ना, गेट लगा दिया, तो उन दोनों को एक साथ आप सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो 2/5 गुणा 4×3 = 12, 12 और 1 13/4, तो ये जाएगा 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा 13/5 दूनी 10। कितना आ गया? 13/10। अब 36 × 108 कितना आ गया? 3/4 प्लस 13/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10×3 = 30, और 4 की 13 में करेंगे 52 बटे इन दोनों की मल्टीप्लाई 40, ये आ गया 82/40। 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 से जाएगा पूरा 20 बार, तो 41/20 है, या फिर आप कहोगे 20 दूनी 40, और 2 सही 1/20। 2 सही 1/20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप कहोगे सही है ना भाई। आंसर तो आपका 41/20 है, लेकिन जब ऑप्शन में इस तरीके से दिए हुए हैं तो 20 दूनी 40, 41 से कम रह गया, और 1/20। बताइए भाई इसे जल्दी से। 17.28 डिवाइड बाई एक्स बटा 3.6 इंटू 0.2 बराबर 2। देखो ये पूरा पार्ट, ये नीचे वाला पूरा पार्ट उधर जाकर 2 से गुणा हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? 17.28 बटा एक्स
क्योंकि भाग का साइन है। बराबर क्या होगा, ये उधर जाकर गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 3.6 गुणा 0.2। अब ये आपने मल्टीप्लाई करना है। करेंगे सॉल्व जरा इसको भाई। देखो यहां पॉइंट के बाद दो संख्या है, पॉइंट हटाओ, नीचे 100 से गुणा कर दो। यहां पॉइंट के बाद एक संख्या, यहां पॉइंट के बाद एक संख्या, तो ये 10 से 10 कटेगा, 10 100 कटेगा 10 बार, और 10 से 10 गया। तो बेसिकली हमारा सवाल बचा है 1728 बटा x बराबर 2 गुणा 36 गुणा 2, ये जाएगा 144, है ना भाई। 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। अब क्या होगा, x बराबर कितना होगा, x उधर चला जाएगा, 144 नीचे आ जाएगा, तो 1728 बटा 144। देखो अगर कहीं ऐसा लिखा होता है ना, a बराबर b बटा c, तो आप a को इसके नीचे ला सकते हो, c को यहां, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, c बराबर b बटा a, दोनों का मतलब सेम है। या फिर आप ऐसे करो ना, c को इसके साथ गुणा कर दो, ac बराबर b, तो यहां से c बराबर b बटा a। ऐसे नहीं कर सकते क्या हम? तो मैंने वही तो किया, x को ऊपर ले गया, 144 को इसके नीचे ले आया, बात सेम है। 12 से कटेगा 12 बारियम 144, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 से कटेगा पूरा 12 बार, तो x कितना आ गया 12। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। मतलब छोटे छोटे सवाल पूछे गए थे इस बार यूपी पुलिस में, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे, थोड़े से ध्यान देने वाले सवाल थे। इस सवाल को मैं बेकार या आसान नहीं बोलूंगा, ये अच्छा सवाल था। ये करिए, एएसआई में पूछा गया सवाल है। छोटा सा टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन, आज एंड हो जाएगा। कल हम सर्ड्स एंड इंडिसेस घातांकरण ही करेंगे, उसे भी 2-3 क्लास में एंड कर देंगे सर्ड्स इंडिसेस को। सिंप्लीफिकेशन में यही तो है, सारा बॉड मास ही तो है, और कुछ भी नहीं है। कल घातांकरण ही को कर लेंगे। या देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में अगर मुझे कुछ मिसलेनियस मिला तो कल एक क्लास और कर लेंगे इसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो करो भाई सॉल्व इसे। 17/11, जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल भी नहीं, मार खा जाओगे। 234/13, इस भाग के साइन को गुणा में चेंज करोगे तो ये पलट जाएगा, ये 57/68 हो जाएगा, गुणा 34/19, गुणा 165/153। अब आपको पता है कि सारे साइन मल्टीप्लाई के हैं, सारे साइन गुणा के हैं, तो अब आप आपस में काटापीटी कर सकते हो। जैसे क्या करूं मैं, 17 से काटूं, 17 चौका 68, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19 तिया 57, कोई दिक्कत नहीं है। 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 10, 13 अट्ठे 104, ओके। 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, या 18 निम्मा कितना होता है 162, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 17 बार कटेगा। 17 से काट दो, 17 दूनी 34, 2 बार कट गया। 2 दूनी 4 होता है, 4 से 4 काट दो भाई, 2 दूनी 4 होता है, 4 से 4 काट दो। 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 15 बार कट गया। तो नीचे की सारी संख्या कट गई, यहां 15 बचा, यहां 3 बचा, तो 15 गुणा 3, आंसर कितना हो जाएगा 45, 45। हाँ कल की क्लास में ऐसा करते हैं, एक तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन ले लेता हूं और एक बार वाले क्वेश्चन आपको करा देता हूं ना, जिनमें बार लगा होता है ऊपर। कल, हाँ कल ऐसा कर लेते हैं। ये सवाल करिए।
ये तो क्लास खत्म होने वाली है, बस इतना ही था इसमें। सिंप्लीफिकेशन में 2 क्लास भी पूरी नहीं होती है, 1.5 क्लास का टॉपिक है ये। कल आपको मैं एक वो वाले और क्वेश्चंस करा दूंगा, हालांकि अब आते नहीं है वो। 2+1/3+1/4+2/5 इस तरह के सवाल कल वो भी ले लेंगे। हालांकि ये बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। अब जब सब पढ़ ही रहे हैं तो फिर करेंगे कल। एक तो ये वाले क्वेश्चंस और एक बाहर वाले क्वेश्चंस, कल पूरा टॉपिक ये 2 रखेंगे हम। बताओ भाई। नहीं, रूट वाले क्वेश्चंस भी करा, रूट वाले तो सर्च इंडिसेस में आते हैं बच्चे, घातांक करनी में आते हैं वो तो, रूट वाले जो क्वेश्चंस हो, टेंशन ना लो, वो रूट वाले वहां होंगे घातांक करनी में। देखो भाई, यहाँ तो बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन के साइन है यार, तो गेट मेथड लगाऊं, मल्टीप्लाई 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 प्लस गेट लगा दो, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, इन वालों की मल्टीप्लाई अलग कर दो, उन वालों की अलग, तो यही काटा पीटी कर दूं। देखो, 7 से कटेगा 7×5 = 35। ओके। 2 से कटेगा 2×4 = 8। 5 से 5 काट दो, 3×6 = 18, 3×2 = 6, और 2 से कटेगा 2×2 = 4। बहुत आराम आराम से कर रहा हूं कैलकुलेशन में। और 4 की 2 में गुणा करोगे कितना आएगा? 8। तो यहां से कितना मिला? 8। इधर आ जाओ। 18 से कटेगा 18×2 = 36, और 7 से कटेगा 7×2 = 14, और 2×2 = 4। यहां से 4 मिला, यहां से 8 मिला, बीच में प्लस का साइन है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 + 4 विल गिव 12। ओके। चलो, ये सवाल देखिए जरा। ऊपर वाले को अलग सॉल्व करना, नीचे वाले को अलग सॉल्व करना, ठीक है? फिर ऊपर नीचे रख देना। कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, है ना? जैसे ये क्लास एंड होती है, क्लास ज़्यादा देर की नहीं है, 5-7 मिनट की और क्लास है, फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे कैलकुलेशंस को बढ़ाना होता है, मैंने कैसे अपनी कैलकुलेशन को इंक्रीज किया था, सारा बताऊंगा मैं, डोंट वरी। देखो, ये हो जाएगा 3×5 = 15, 15 और 1 16/3, माइनस 5×4 = 20, 20 और 1 21/5। इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16×5 = 80, और 21 की 3 में करेंगे 63 बटे, इन दोनों के आपस में कर दो, 5×3 = 15। 80 में से 63 गया 17/15, तो ऊपर वाले को सॉल्व करके हमें 17/15 मिला। ओके। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, 6×7 = 42, 42 और 1 43/6, माइनस 3×4 = 12, 12 और 1 13/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3×3 = 9, 3×4 = 12, माइनस 13×6 = 78 बटे 6×3 = 18। तो 9 में से 8 गया 1, 12 में से 7 गए 5/18। 3 से कटेगा 17 बार, 3 से कटेगा 6 बार, तो नीचे वाले को मिला हमें 17/6। अब ऊपर वाले को ऐसे कर दो, ऊपर था 17/15, नीचे क्या था? 17/6। भाई आपको अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत डिटेल में सिखाया, पहले लास्ट की मल्टीप्लाई, दूसरे तीसरे की मल्टीप्लाई। 17×6/15 × 17 से 17 गया, 3×2 = 6, 3×5 = 15, यानी कि 2/5 मिला है हमें इतने वाले को सॉल्व करके, इसको 2/5। तो 2/5 प्लस ये कितना है? 3×2 = 6, 3×5 = 15, 2/5 बराबर x। ठीक है, बराबर x। कल मैंने आपको बताया कि अगर बेस बराबर होता है
तो ऊपर वाली संख्या आपस में जुड़ जाती हैं। अब ये बटे 5 है, बटे 5 है, डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर है, तो 2 और 2 कर दो 4/5, किसके बराबर हो जाएगा, x के। क्या आपका जवाब 4/5 है? बिल्कुल है सर। इस पे आ जाओ भाई जरा। बताओ भाई, ये तो बड़ा अजीबो गरीब आ गया। ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, यहां खत्म हुआ, यहां शुरू हुआ, यहां खत्म, ये ब्रैकेट यहां से यहां तक, ये ब्रैकेट सबसे अंदर। मैंने आपसे बोला जब भी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो, तो हम सबसे पहले जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है उसे सॉल्व करेंगे और फिर बाहर की तरफ निकलते हुए आएंगे। तो यहां सबसे अंदर का ब्रैकेट ये है, और इसमें भी ये वाला साइन बैठा हुआ है, पितृदेव, कल बोला था मैंने पितृदेव। सबसे पहले उन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो 1/4 माइनस 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एकम 6, 4 एकम 4 की 6 में करेंगे 24, तो 6 में से 4 गया, 2/24 यानी कि 1/12। तो ये सॉल्व हो गया। अब इस वाले ब्रैकेट पे आ जाओ, 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2 माइनस, ये सॉल्व करके कितना आया, 1/12, 12×5 = 60, 2 एकम 2 और 12 की 2 में करेंगे 24, ये आ गया 58/24। 2 से जाएगा 29 बार और 2 से जाएगा 12 बार, यानी कि ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होके मिला 29/12। अब इससे बड़े वाले इस पे आ जाओ, अब इस पे तो ये कितना आ गया, 4 एकम 4 और 1 5/4 माइनस 1/2 गुणा, मैंने कल बताया था ये साइन गुणा का होता है, 29/12। तो 5/4 माइनस 29/12 = 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24×5 = 120, 29 × 4 = 116 बटे 24 × 4 = 96, ये आ जाएगा 4/96 यानी कि 1/24। तो ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। और थोड़ा सा आगे निकलो, 4×3 = 12 और 1 14, सॉरी 4×3 = 12 और 1 13/4, भाग का साइन है, 1/24। बच्चे अगर मैं इस भाग के साइन को गुणा में चेंज करना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 24/1, तो 4×6 = 24 और 13×6 = 78, यानी कि हमें इसको सॉल्व करके कितना मिल गया, इसको सॉल्व करके 78 मिला है। बस अब इस वाले को और सॉल्व कर लो, ये कितना बनेगा, 1/2, ऑफ का मतलब गुणा है, 3×4 = 12 और 1 13/3, यानी कि 13/3×2 = 6, 13/6 है। और यहां बीच में भाग का साइन लगा हुआ है, तो 78 भाग 13/6। अगर आप भाग के साइन को गुणा में चेंज करोगे तो ये पलट जाएगा, 6/13 हो जाएगा। तो 13×6 = 78 और 6 की 6 में गुणा करोगे तो 36 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। अच्छे लेवल का सवाल है, मैं कहूंगा सबसे बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट लेवल का। तो ये बहुत सारी कैलकुलेशन हुई, दिमाग आपका घूम गया इसमें। ठीक है, ये मत सोचना कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो इतना टाइम लगेगा उतना लगेगा। हर चीज जो क्लास में कराई जाती है वो जरूरी नहीं एग्जाम में रखी हुई मिले आपको। कुछ चीजें आपके कॉन्सेप्ट, आपकी स्पीड, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए की जाती हैं। ये बड़े बड़े सवाल मैं कराता हूं, आपका टाइम जाए इन सवालों में, ताकि आप और ज्यादा इन चीजों को सीरियसली लो। ओके, चलो तो ठीक है। हाँ, अब एक दो बच्चों का सवाल था कि सर कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं। आज आपको बता रहा हूं बच्चा, रोज रोज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आज टाइम बच गया है थोड़ा सा। कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है,
मैंने क्या फॉर्मूला अपनाया था मैं आपको बताता हूं। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 के 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, और 24 के 24 घंटे कोई आराम भी नहीं कर सकता। आप क्या करो, केवल अपने टाइम टेबल में नहीं, टाइम टेबल से अलग, टाइम टेबल में इसका कोई जिक्र नहीं होना चाहिए कि मेरे टाइम टेबल में ये 10 मिनट भी है ना, ये 10 मिनट का जिक्र तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, केवल आपके अलावा। क्या करो, अपने 24 घंटे में से ना केवल 10 मिनट निकालो, और मैं फिर कहूंगा इन 10 मिनट को अपनी पढ़ाई में काउंट मत करना, बिल्कुल भी नहीं। ये 10 मिनट निकालो, और क्या करो, आपके पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, रफ कॉपी होनी चाहिए, और एक पेन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं इसके अलावा। और आपकी दिमाग, पूरी टेबल खाली कर दो, रफ कॉपी और पेन। फर्स्ट डे से क्या करना है, केवल 10 मिनट का टाइमर लगाना है अपने मोबाइल में, 10 मिनट का टाइमर लगा दिया। उस 10 मिनट में आपके दिमाग में जो भी कैलकुलेशन आ रही है, दिमाग सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, सुना है, आपका दिमाग में आ रही है कैलकुलेशन 40 + 12, रफ कॉपी पे लिख दो, और बिना कैलकुलेटर के खुद सॉल्व करो। 40 + 12 52 होता है। हो सकता है शुरू में आपके दिमाग में छोटी कैलकुलेशन आए, धीरे 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 दिमाग में आया यार 72/5, 72/5 लिख दो, डिवाइड करो, 5 × 1 = 5, 2 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, ये आ गया। आपके दिमाग में और बड़ी कैलकुलेशन आई, लिखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे ही आपके 10 मिनट खत्म होते हैं, बंद कर दो रफ कॉपी, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। जहां तक हुआ 10 मिनट की घंटी बजी, बंद कर दो। अगले दिन फिर 10 मिनट। ऐसा आपके दिमाग की जो पावर है ना वो इंक्रीज होगी, आपके दिमाग में नई नई कैलकुलेशंस आएंगी जो आप रफ कॉपी पे करोगे। और ये मेरा भरोसा करो, केवल 20 दिन ये काम कर लो, केवल 20 डेज, आपकी कैलकुलेशन, आपकी स्पीड कैलकुलेशन में, आपकी कैचिंग पावर, कैचिंग पावर होती है ना कि जो मैंने बताया सर दिमाग में नहीं आया, आसानी से समझ में नहीं आया, वो कैचिंग पावर आपकी इतनी गजब की और इतनी जबरदस्त होगी ना कि आप मुझसे भी पहले कैलकुलेशन कर रहे होगे। ठीक है, ये माइंड एक्सरसाइज होती है मैथ्स की जो मैंने 10 मिनट की आपको बताई है। और कैलकुलेशन स्पीड का तो पूछो ही मत, मेरे भी कैलकुलेशन स्पीड कम थी। मैंने अपने, जब तक मैंने तैयारी की, जिस दिन तक मेरा एग्जाम था, मैं रोज 10 मिनट निकाल के ये एक्सरसाइज करता था, रोज। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, इसका एक और पार्ट करेंगे, मिसलेनियस टाइप आप कह सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।